नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नीम खली के बारे में कि नीम खली को बड़ी आसानी से घर में किस तरह से तैयार किया जाता है। बड़ी आसानी से ये तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नीम की खली किस तरह से तैयार की जाती है। ये नीम के पेड़ से जो इनके बीज बनते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इनका जो है वो तेल निकाला जाता है और तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे नीम खली जो है वो तैयार की जाती है। वैसे तो इसका पूरा जो पौधा होता है वो भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पत्तों से लेके इसकी जड़ से लेके इसकी हर एक ब्रांच, चाहे वो बीज हों, पत्ते हों, कुछ भी हो, वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ये एज ए फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है पौधों पर। और इसके अलावा इसका पेस्टिसाइड स्प्रे भी जो है वो पौधों पर किया जाता है। अगर आपका पौधा बीमार है, कोई रोग वगैरह उसमें लग गया है, चाहे उसमें इन्फेस्टेशन की कोई भी प्रॉब्लम है या उसमें कोई भी न्यूट्रिशन की कमी है, या फल फूल नहीं बन रहे हैं, या आपके पौधों पर किसी भी तरह की कोई अच्छी से बर्ड वगैरह नहीं बन रही हैं, या फिर फूल वगैरह जो अच्छे से ब्लूमिंग नहीं हो रही है, हर प्रकार के पौधे, चाहे आपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए हैं, चाहे आपने आउटडोर फ्रूटिंग या वेजिटेबल प्लांट्स लगाए हैं, ये एज ए फर्टिलाइज़र, एज ए पेस्टिसाइड दोनों का काम करता है। फ्रेंड्स, बहुत से इलाकों में नीम खली जो है वो मिलती भी नहीं है, और अगर मिलती भी है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है और वो काफ़ी डुप्लीकेट भी होती है। कुछ पता नहीं रहता है कि वो प्योर है या नहीं है, या डुप्लीकेट है, जो हमारे पौधों को लाभ पहुंचाने के बजाय वो हमारे पौधों के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए आज हम घर में ही नीम के पत्तों से बड़ी आसानी से हम नीम खली जो है, नीम पाउडर कह सकते हैं, या नीम खाद जो है वो घर पर ही बनाएंगे। और ये बिल्कुल प्योर होगी और इसमें आपका एक भी पैसा जो है वो नहीं लगेगा। आप बड़ी आसानी से ये जो पत्ते हैं फ्रेंड्स, आप इनको आपके आसपास ज़रूर मिलते होंगे। आप पार्क चले जाएं या फिर रोड के किनारे आपको इसके नीम के पेड़ जो हैं बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, मैं इनको काफ़ी टाइम से इनको सुखाने के लिए मैंने इनको धूप में रखा हुआ है। 3 से 4 दिन लग जाते हैं इनको धूप में सुखाने के लिए। हमें अच्छे से इनकी पत्तियों को धूप में जो है वो सुखा देना चाहिए। और धूप में सुखाने से पहले आप इनको अगर चाहें तो अच्छे से इनको वॉश करके ही सुखा दीजिए। और इनमें कोई मॉइस्चर जो है वो नहीं रहना चाहिए, इसलिए इनको अच्छे से इनको धूप जो है वो लग जानी चाहिए, ताकि इनकी जो पत्तियां हैं फ्रेंड्स वो बिल्कुल क्रश हो जानी चाहिए। हाथ में पकड़ने से बिल्कुल वो टूट के गिर जानी चाहिए। जैसे कि आपको आवाज़ भी इसकी जो है वो सुनने में लग रही होगी। तो हम इसी तरह से इसकी जितनी भी सारी पत्तियां हैं वो सारी निकाल के अलग कर लेंगे। और जो इनकी डंडियां सी रह गई हुई हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, वो हम नहीं लेंगे, उनको साइड पर रख देंगे। आप चाहें तो उनको कंपोस्टिंग बिन में भी डाल दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसकी ब्रांची से लेके, इसके पत्तों से लेके हर एक इसके चीज़ में इसके ऐसे कड़वाहट होती है, इस ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधों के लिए बिल्कुल वरदान होते हैं। बिल्कुल एक संजीवनी, एक औषधि के समान होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे पौधों में बड़ी उनको बिल्कुल रोग मुक्त भी कर देते हैं, और उनको उनकी खाद की पूर्ति भी करते हैं। तो इसी तरह से सारी ब्रांचेस से मैं सारे जो पत्ते हैं वो निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। और हमने डंडियाँ अलग कर देनी है, पत्ते बिल्कुल साफ साफ से हमने जो है वो अलग कर देने हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी जो साफ साफ से जो पत्तियाँ हैं वो अलग कर ली हुई हैं, और मेरे हाथ में लेने से भी इनकी पत्तियाँ जो है बिल्कुल क्रश होके बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में या ड्राई फॉर्म में बिल्कुल बन रही हैं। आप चाहें तो इनको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसको मिक्सी में नहीं पीसूँगी, क्योंकि मेरे हाथ से लेने पर ये बिल्कुल क्रश हो रही हैं। और इनको मैं इसी तरह से थोड़ा हाथ से इनको मसल दूँगी, ताकि जो बड़े बड़े पत्ते हैं वो भी टूट कर थोड़े से अलग हो जाएँ। फ्रेंड्स, नीम खली का प्रयोग आप हर प्रकार के पौधों पर कर सकते हैं। वैसे ये थोड़ी सी गर्म रहती है, और गर्मियों में मैं इसका प्रयोग तो हल्का कम करती हूँ, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ हमारी स्टार्ट होती हैं तो आप इसका प्रयोग ज़रूर अपने पौधों पर करें। एक तो ये बिल्कुल जैविक होती है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और इसके अलावा ये ठंड से हमारे पौधों को बचाते हैं। सर्दी के कारण बहुत सारे हमारे पौधे जो होते हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं, तो उनमें बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी होती हैं। तो ऐसे में आप ये खाद जो है वो ज़रूर अपने पौधों पर हर पॉट में एक एक चम्मच, दो दो चम्मच आप ज़रूर, चाहे मिट्टी में मिक्स करके आप इनको डालें, चाहे आप थोड़ी सी गुड़ाई करके आप इनको उनके पॉट में डाल दीजिए।
और फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने इनको बिल्कुल हाथों से बिल्कुल अच्छे से इनको पीस लिया हुआ है। आप चाहें तो इनको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पाउडर फॉर्म में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरह से भी अगर आप अपने पौधों पर यूज़ करेंगे तब भी इसके पोषक तत्व जो हैं वो जल्दी ही आपके पौधों को पर मिल जाएंगे। और इसको मैं एक थोड़े से अलग से एक एयर टाइट कंटेनर में जो है वो भर लूँगी। और याद रहे आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि इसमें किसी किस्म का कोई भी मॉइस्चर जो है वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके इस नीम खली में फंगस लगने से ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और पौधों को लाभ पहुंचाने के बजाय ये पौधों को हानि भी पहुंचा सकती है। फ्रेंड्स बहुत सारे लोग जब नीम खली घर पर बनाते हैं तो उसमें वो गोबर की खाद भी थोड़ी सी मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको एज इट इज़ इसी तरह ही बिल्कुल प्योर रख सकते हैं, और चाहें तो हल्की सी थोड़ी सी एक मुट्ठी गोबर खाद भी आप इसमें मिक्स करके जो है वो रख सकते हैं। वो भी इकट्ठी अगर आप यूज़ करते हैं अपने पौधों पर, इसका भी बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी जो है वो इस जो एयर टाइट कंटेनर में मैंने भर दी हुई है। बस अब इसी तरह से आपने अपने इसको एक एक चम्मच दो दो चम्मच अपने हर पॉट में इसको यूज़ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका यूज़ जो है वो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आप इसका प्रयोग जो है हर प्रकार के पौधों में कर सकते हैं। ये कुछ देखने में इस तरह से तैयार होती है। और फ्रेंड्स ये जो दो पॉट आपके सामने स्क्रीन पर रखे हुए हैं, अब हम इसका नीम खली का प्रयोग जो है वो इन पॉट में करेंगे। ये एक मेरा बोगनवेल का पौधा है, दूसरा जो साइड पर आप देख रहे हैं ये मेरा ग्राफ्टेड रोज़ है। और मैंने गुड़ाई जो है वो कर ली हुई है। आप भी जब भी खाद का प्रयोग करें तो हल्की गुड़ाई जो है वो आप कर लीजिए, जिस तरह से मैंने ये गुड़ाई वगैरह आप कर ली हुई है। और बस इसी तरह से आपने नीम खली के एक एक दो दो चम्मच जो है वो आपने इसमें डाल देने हैं। फ्रेंड्स इससे ज़्यादा आसान तरीका नीम खली बनाने का कुछ भी नहीं है। वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से इसको बनाया जाता है, लेकिन ये जो तरीका है फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान सा तरीका है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कोई ताम झाम नहीं है कि इसको उबालना है फिर इसको सुखाना है तो फलाना आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीम के पत्तों में अपने पोषक तत्व होते हैं और अपना ये ऑर्गेनिक होता है। अगर आप इसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं तो आप इसका एक बेहतरीन रिजल्ट अपने पौधों पर देखेंगे। फ्रेंड्स अब मैं नीम खली का प्रयोग जो है वो अपने इस गुलाब के पौधे पर भी कर देती हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने इसको रिपोर्ट वगैरह भी करा था और अब मैं इसमें थोड़ी सी नीम खली जो है वो भी मैं डाल देती हूँ और आखिर में अब हम इसमें पानी जो है वो भी डाल देंगे। फ्रेंड्स पानी डालने से क्या होगा कि नीम खली का जितने भी पोषक तत्व है वो हम पानी के ज़रिए वो हमारे पौधों को मिलेंगे, जिससे इनकी खाद की पूर्ति भी होगी और ये बिल्कुल फंगस फ्री भी रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे। और फ्रेंड्स इसके अलावा इसके असर को डबल करने के लिए हम इसमें चाहें तो कोई भी फंजीसाइड मिलाकर वैसे रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर एक दो चम्मच अगर आप साफ़ पाउडर के भी अगर इस कंटेनर में डालकर इनको रख कर या सेव कर लेते हैं तो इसका जो असर है फ्रेंड्स वो डबल हो जाएगा। और जैसे ही अगर आप अपने पौधों पर यूज़ करते हैं तो ये ऑल इन वन काम करेगा, फर्टिलाइज़र का भी और पेस्टिसाइड का भी। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आप सब फ्रेंड्स को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।